नमस्कार मित्रों। आज का विषय है जयशंकर प्रसाद और उनकी कामायनी, पार्ट 3, एमए हिंदी। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवि हैं और कामायनी इनकी कालजयी रचना है। आधुनिक युग का महाकाव्य है। कामायनी के 2 सर्ग का हम संक्षिप्त अध्ययन कर चुके हैं, चिंता सर्ग और आशा सर्ग। आशा सर्ग में हमने देखा कि मनु चिंतामग्न हिमालय पर बैठे हुए हैं, जल प्लावन को देख रहे थे। तो जब प्रकृति ने अपना विकराल रूप शांत किया और नए प्रभात, नई आशा की किरणें मनु को दिखाई दी, तो आशा सर्ग में प्रकृति चित्रण का अत्यंत सजीव और मार्मिक चित्रण जयशंकर प्रसाद ने किया है। कवि ने प्रकृति में सर्वत्र जिस सजीवता एवं चेतनता का अनुभव किया है, उसको इस आशा सर्ग में बड़ी कुशलता के साथ में चित्रित किया है, जिसमें उषा का विकास, प्रभातकालीन जागरण वेला, वनस्पतियों को अलसाते हुए उनका उठना, हिमालय की गरिमा और उस गरिमा में उसका जो शोभा से युक्त शरीर, चंद्रबिंब से अंकित स्वच्छ सृष्टि, कांतिपूर्ण रंजित तारागण, ज्योत्सना में बावली रजनी, इनका वर्णन जयशंकर प्रसाद ने बड़े ही रमणीय तरीके से इस सर्ग में किया है। इसके अलावा प्रकृति के क्रमिक विकास को देख करके और मनु के हृदय में कवि ने जिस आशा का संचार किया है, जिसका उदय इसमें दिखाया है, वो आगे चलकर ज्योत्सनापूर्ण रजनी में शीतल मंद सुगंधित पवन, इनके स्पर्श से मनु का हृदय एक तरह से प्रसन्न हो गया। या यूं कहें कि जो मनु का हृदय है वो प्रसन्न हो करके और फिर उसके मन में एक वासना जागृत हो गई। तो ये उस प्रकृति की जागरण के साथ ही उसके मन में जागृत हो गई। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति चित्रण के जागने का और मनु के मन में वासना जागने का, इन मनोभावों का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है, जिसमें कवि एकाकी जीवन की विषमताओं एवं अंतःकरण की उथल पुथल का सजीव चित्रण यहाँ पर करता है। मनु के द्वारा यज्ञ करना, होम करना, ये सिद्ध करता है यहाँ पर कि वो निष्काम कर्म करके सदैव सुंदर फल प्राप्ति को एक तरह से चाहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने आशा की किरणें हैं जो मनु के मन में जगाई है, और उसका परिणाम भी अच्छा हुआ कि मनु को आगे चल करके और श्रद्धा की प्राप्ति होती है, या श्रद्धा से उसका मिलन होता है। तो अब हम आज का जो ये टॉपिक है वो श्रद्धा सर्ग पर केंद्रित रहेगा। जब मनु जल प्लावन के उपरांत आशा भरी निगाहों से सृष्टि की ओर देख रहा है, तो उस समय का ये वर्णन है। तो ये मैं बताता हूँ आपको। एक दिन श्रद्धा नामक एक देव युवती उधर हिमालय पर कहीं से घूमती हुई मनु की इस निर्जन गुफा के समीप आ गई, और यहाँ आकर के
जो मनु चिंतामग्न बैठे हुए थे, तो जब उसको आकर के श्रद्धा ने देखा और श्रद्धा ने जब मनु से अचानक पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, आप इतने निराश और शिथिल क्यों दिखाई दे रहे हो। तो श्रद्धा की जब ये आवाज़, कोमल मधुर वाणी मनु ने सुनी तो उसके हृदय को एक झटका सा लगा और वे लुटे हुए से देखने लगे उस अनित्य सौंदर्य को, या यूं कहें कि उसके अनुपम सौंदर्य को देख करके। और मनु आश्चर्यचकित हो गया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रद्धा उस समय गांधार देश के नीले रोम वाले मेघों के जो कोमल चर्म होते हैं, उसको उसने अपने शरीर पर धारण किया हुआ था। तो वो जो नीले रोम वाले मेषों के कोमल चर्म थे जिसको उसने धारण किया था, उसमें श्रद्धा अत्यंत सुंदर लग रही थी। वो उसकी जो वेशभूषा थी वो अत्यंत अद्भुत थी। उसने अपने आधे आधे अंगों को उससे ढक रखा था और आधे जो अंग थे वो खुले हुए थे, जिसमें उसका जो सौंदर्य है वो अद्भुत तरीके से झलक रहा था। श्रद्धा के बाल खुले हुए थे जो पीछे की ओर कंधों पर पड़े हुए थे और श्रद्धा के मुख पर मुस्कान थी, प्रसन्नता थी। उसकी वाणी बड़ी कोमल थी जिसने मनु को प्रसन्न कर दिया, उसके रोम रोम को झंकृत कर दिया। तो इस अद्भुत रूप सौंदर्य संपन्न जो श्रद्धा का रूप था, उस दिव्य रूप को, उस दिव्य नारी रूप को जब मनु ने देखा तो उसके मन में और उसके हृदय में एक तरह से भूचाल आ गया, या यूं कहें कि जैसे समुद्र में एक ज्वार भाटा आ जाता है, उस प्रकार से उसके मन में एक हलचल पैदा हो गई और मनु उस अद्भुत रूप सौंदर्य संपन्न उस दिव्य नारी को देख करके और चमत्कृत हो गया और मतलब कि कर्तव्य विमूढ़ हो गया। कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा था और बहुत देर तक वो श्रद्धा की उस प्राकृतिक छवि को देखता ही रह गया। किंतु फिर उसने हिम्मत करके और श्रद्धा से बात की और उससे कहा कि मुझसे क्या परिचय पूछते हो, मैं एक अत्यंत अनाथ, असहाय और निराश प्राणी हूँ। मैं रात दिन चिंताओं में डूबा रहता हूँ और मेरा जीवन पहेली के समान उलझा हुआ है। मैं क्या कहूँ कि मैं क्या हूँ। बस इतना ही समझो कि मैं एक व्यथित, उद्भ्रांत प्राणी हूँ जिसका सब कुछ उजड़ चुका है। जीवन में केवल असफलता ही प्राप्त हुई है। परंतु यह तो बताओ कि इस तरह अचानक आकर के मेरे निराश जीवन में आशा का संदेश देने वाले तुम कौन हो। मनु का इतना परिचय पा करके और
श्रद्धा मनु को अपनी ओर आकर्षित देख करके उसने भी अपना संक्षिप्त परिचय दिया और मनु को बताया कि मुझे ललित कलाओं में बड़ा प्रेम था और मैं इधर गंधर्व देश में ललित कलाएं सीखा करती थी। मुझे जब अवकाश मिलता था तब मैं इस हिमालय की सुंदर श्रेणियों पर घूमा करती थी। तो अचानक एक दिन इन चोटियों से समुद्र टकराने लगा, जिसमें मेरे देखते देखते गंधर्वों का वो नगर नष्ट हो गया। तब से मैं भी अकेली हूँ और निरुपाय होकर के इस हिमालय पर्वत पर इधर से उधर घूम रही हूँ। और जब घूमते हुए मैंने इधर आके देखा तो कुछ दूरी पर परोपकार की भावना से किसी अन्य प्राणी के लिए रखा हुआ बलि का अन्न देखा तो मैंने अनुमान लगाया कि अवश्य ही यहाँ निकट में, ये पास में कोई और मेरे अलावा भी कोई और प्राणी अभी जीवित है जो दूसरों के जीवन हेतु इस तरह का उपकार कर रहा है। किंतु तुम्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता है। अरे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे हृदय में एक कैसी वेदना है? क्या कहीं तुम जीवन की जटिलताओं का अनुमान करके उनसे डर तो नहीं गए हो? भविष्य से अनजान होकर के काम से तो नहीं झिझक रहे हो? श्रद्धा कहती है उससे और कहती है, याद रखो, वह चेतना शक्ति सारे संसार में व्याप्त होकर के आनंद पूर्वक निरंतर लीलाएं कर रही है और उसकी लीला के कारण ही संसार का उद्भव और विनाश होता है। साथ ही जिस काम से हे मनु तुम झिझक रहे हो वह तो मंगलदायक है, श्रेयस्कर है। ये सारी सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई है। अतः उसे भूलकर तुम अपने जीवन को नहीं अपितु सारे जगत को असफल बना रहे हो। इसलिए दुखों के कारण से निराश होने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। ये सुख और दुख तो दिन और रात की तरह आते जाते हैं या आते जाते ही रहते हैं। इसलिए दुख से घबराकर जीवन की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। इतना सुनकर के मनु के हृदय का क्षोभ दूर, इतना सुनने पर भी मनु के हृदय का क्षोभ दूर नहीं हुआ और वो कहते रहे कि मैंने मान लिया अपनी वाणी में उत्साह उत्पन्न करने की बड़ी शक्ति है, किंतु मैं इस जीवन को अच्छी तरह जानता हूँ ये कितना निरुपाय है। इसमें निराशा और असफलता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर श्रद्धा ने निराशा से भरे हुए मनु के वचन सुने तो श्रद्धा ने फिर से मनु को फिर धीरज बंधाया और कहा कि जीवन में निराश होना ठीक नहीं है। मानव को सदैव वीर पुरुषों की भांति निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म करने में कुछ झिझक है तो आज से मैं भी तुम्हारे बराबर तुम्हारी सहायता करूँगी, सहायता दूंगी और तुम्हारे निराश और असफल जीवन को आशा से भर दूंगी और तुम्हें बनाऊंगी या सफल बनाने की कोशिश करूंगी। इन शब्दों के साथ ही श्रद्धा ने मनु को भावी कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा बताई और उन्हें स्वयं शक्तिशाली संसार में बिखरी हुई समस्त मानव शक्तियों को
एक तरह से समन्वय स्थापित करके विजय होने की प्रेरणा दी। तो जब जयशंकर प्रसाद यहाँ कहता है, कौन तुम संस्कृति जल निधि के तीर तरंगों से फेंकी हुई मणि एक, कर रहे हो निर्जन का चुपचाप अभिषेक। फिर जब यहाँ पर श्रद्धा आती है, नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इस तरह से कामायनी का ये जो श्रद्धा सर्ग है अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। इसका श्री गणेश बड़े नाटकीय ढंग से हुआ है। श्रद्धा तथा मनु के सभी जो संवाद हैं इनमें अभिनयता के साथ साथ तीव्रता है, प्रभाव, ओजस्विता है, मार्मिकता है, सजीवता है, बहुत सारे गुण हैं। और इसमें परस्पर जो एक दूसरे से जो प्रश्न किए गए हैं उन प्रश्नों के द्वारा कवि ने इस काव्य में जादू सा भर दिया है, जो उन्हें पूर्णतः रंगमंच के अनुकूल बनाता है। सुंदर संगीत में नाटक की योजना बनाता है। ये प्रसाद की छायावाद की एक अद्भुत देन है। छायावादी कवि भक्ति काल और रीतिकाल के कवियों की भांति पुराने ढंग के नक्शिक वर्णन में उलझना पसंद नहीं करता। अभी तो थोड़ी सी रेखाओं और कुछ रंगों और कुछ सीनरियों द्वारा अंकित चित्रों की भांति अपने पात्रों को एक तरह से बहुत ही सुंदर या सौंदर्य की ऐसी अनुपम झांकी प्रस्तुत कर देता है जो कि पाठक के हृदय पर उस सौंदर्य की अमिट छाप पड़ जाती है। तो श्रद्धा के सौंदर्य में कवि ने बहुत सारी नवीन प्रणालियों को अपनाया है। बीच बीच में मानव जीवन की जटिलताओं का भी आभास दिया है और पुष्ट दार्शनिक विचारों का भी यहाँ पर संचार किया है। कवि कर्मण्यता का संदेश यहाँ गीता के संदेश की तरह देता है, जो गीता के संदेश से किसी प्रकार कम नहीं है, क्योंकि इसमें मानव जीवन को उन्नत बनाने की और उसको दुख और जीवन की जटिलताओं या अज्ञात जटिलताओं से न डरने की, सदैव कर्मशील रहने की, इस तरह का इसमें संदेश है।